अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HY न्यूज़ में आपका गैर मक़दम है। मिल्लत इस्लामिया के दिन व नौजवान जिनकी उम्र 18 साल की मुकम्मिल हो चुकी हो, फ़हरिस्त राय दहिंदगान में वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाए। अपील है कि इन ख़यालात का इज़हार अलहाज डॉक्टर नासिर बिन अहमद बाबर शेख मअरूफ़ डॉक्टर बाबर शेख मानी सदर कुल हिंद अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत ने सहाफ़त को जारी किया एक बयान में कहा। डॉक्टर बाबर शेख ने मज़ीद कहा कि दीगर अक़वाम की बनिस्बत मुसलमान नौजवान फ़हरिस्त राय दहिंदगान में अपना नाम दर्ज करवाने में पीछे हैं, जबकि वोट हमारा जमहूरी हक़ है और हमने वोट के ज़रिए इनक़लाब बाबर बर्पा करके सकते हैं और यही वोट है जिसने इस मुल्क में मुसलमानों को बादशाह का मौक़ा अता किया है, जिसकी मिसाल हाल ही में हुए असम्बली इंतख़ाबात में मुसलमानों का एक तरफ़ा राय दही की बिना पर आज रियासत में कांग्रेस पार्टी का इक़्तिदार नसीब हुआ है। डॉक्टर बाबर शेख ने मुसलमानों को दावत फ़िक्र देते हुए कहा कि मुस्लिम क़ायदीन उलमा व अक़रबीन को चाहिए कि वो नौजवानों में वोट की अहमियत और इफ़ादत के मुतालिक़ शऊर बेदार करें। उन्होंने कहा कि वोट जमहूरी हथियार है जिसके ज़रिए हम मुल्क के इक़्तिदार पर नुमायाँ तब्दील ला सकते हैं। ज़रूरत हो तो हमें सर जोड़ कर बैठने की सलाह फ़ैसला करते हुए सही जमात को मुंतख़ब करने की ये काम हमारे आपसी इत्तेहाद ही से मुमकिन है। डॉक्टर बाबर शेख ने कहा कि अगर हम मुत्तहदा होकर अपने जमहूरी हक़ का सही इस्तेमाल करेंगे तो हम इक़्तिदार में अपना हिस्सा में भी मांगेंगे और कामयाब हो सकते हैं। डॉक्टर बाबर शेख ने मज़ीद कहा कि आज हमारे सफ़ों से इंतशार को ख़त्म करने की ज़रूरत है और हमें चाहिए कि मुत्तहदा होकर बरसरा इक़्तिदार जमातों की आँख में आँख डालकर अपने हक़ को मनवाने की जुर्रतमंदी का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है और हमें इसके लिए हमें एहसास और कमतरी से निकाला होगा। डॉक्टर बाबर शेख ने फिर एक बार नौजवानों को मिल्लत इस्लामिया से अपील की कि वो फ़ौरी वोटर लिस्ट में अपने अपने नाम दर्ज करवाए और हुकूमत से इस ख़ुसूसी में ये सहूलत गिरामी की इस्तेफ़ादा करें। इसी के साथ HY न्यूज़ को शेयर करें और लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अलहाज डॉक्टर नासिर बिन अहमद बाहियाल अलमारूफ़ डॉक्टर बाबर शेख कुल हिंद अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत का मैं बानी व सदर हूँ। हज़रात गिरामी, आज आपसे बात करने की चंद वजूहात हैं और वो वजूहात के पीछे बड़ी अहमियत व अफादियत भी है। दरअसल रियासती सतह बल्कि कौमी सतह पर इलेक्शन लिस्ट में जो लड़के और लड़कियां 21 जनवरी को 18 साल के हो चुके हैं, उनके नामों का इंदराज और उनके नामों की शमूलियत की जा रही है। हज़रात गिरामी, आप तमाम वाकिफ़ हैं कि जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में वोट की बड़ी अहमियत व अफादियत है। वोट एक हथियार का काम करता है, वोट एक वेपन का काम करता है। लिहाजा इस बात पर हमको गौर व खौस करना है। हम इस मुल्क भारत में, इंडिया में तकरीबन 18% बसते हैं। हालांकि आज से 25 साल पहले हम 25 करोड़ थे और 25 साल के बाद भी हम वही 25 करोड़ है। मेरा ये अंदाज़ा है कि हम कम से कम 40 करोड़ मुसलमान इस मुल्क हिंदुस्तान में जो है सो बसते हैं। आप सभी वाकिफ़ हैं कि मुसलमानों का वोट बैंक जो है एक बादशाह घर का मौक़ूफ़ रखता है। हाल ही में आपने देखा होगा कर्नाटक के इलेक्शन में
और ख़ुद तेलंगाना के इलेक्शन में मुसलमानों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को साथ दिया, उसको वोट दिए, उसके हक़ में अपना वोट इस्तेमाल किए और दोनों रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत आ चुकी है। अब रहा सवाल, इस मुल्क में हमारे इतनी बड़ी अक्सरियत रहने के बावजूद, हम इतने परसेंट रहने के बावजूद अफसोस सद अफसोस कि हम मुसलसिल किसी को कुर्सी से उतार रहे हैं, किसी को कुर्सी पे बिठा रहे हैं और हम कुर्सी पे बैठने की कोशिश नहीं कर रहे। भाई, अकल के नाखून लीजिए, कुछ सोचिए समझिए। हमको भी कुर्सी पे बैठना है, हमको भी ऐवानों में जाना है, हमको भी असेंबली में जाना है, हमको भी पार्लियामेंट में जाना है। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे मसाइल जू के तू रहेंगे। अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारा हक़ हम लड़ के ले सकते हैं। हमारे जो है सो मामलात के वास्ते जो है सो हम वहाँ पे एहतजाज कर सकते हैं, लड़ सकते हैं और हमारे मामलात मनवा सकते हैं हुकूमतों से। साथ ही साथ हाल ही में हमने देखा तेलंगाना के इलेक्शन में जिन पार्टियों को सेकुलर जमातें, सेकुलर पार्टीज़ कहा जाता है, उन पार्टीज से जितने भी कैंडिडेट्स को 2, 3, 4, 5 जो भी दिए, मुसलमान कैंडिडेट्स को वो पूरे के पूरे हार गए, जीत नहीं सके। इसके पीछे क्या वजूहात है, इस पे हमको गौर व खौस करना है। क्या हमारे नफ्सियात से खिलवाड़ किया गया? क्या हमारे साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है? क्या हमारी सफ़ों में इंतशार है? हमारी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है? अगर इंतशार है तो इंतशार को किस तरीक़े से ख़त्म किया जा सकता है? अगर मुत्तहिद होना है, एक प्लेटफार्म पे हमको आना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ये तमाम बातों पे हमको गौर व खौस करना है। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, बिखर गए तो समेटा न ज़िंदगी ने हमें, सिमट गए तो दमकते हैं मोतियों की तरह। हमको मोतियों की तरह दमकना है। मैं उमूमन अक्सर ये जो है सो अपने तकारीर में मुसलसिल ये बात करता हूँ, आप मस्जिद में इमाम के पीछे अगर सफ़ में रह के, सफ़ में अगर आप ठहरे हुए हैं तो आप जो है सो लुक़मा दे सकते हैं। लेकिन हमारा मिजाज अजीब व गरीब हो गया है मेरे भाई। हम जो है सो मस्जिद के बाहर से लुक़मा देने के आदी हो गए, वो लुक़मे को इमाम कबूल नहीं करता। ऐसी हालत हमारी सियासी ज़िंदगी की है, हमारे मुस्लिम माशरे की है। हम ऐवानों में नहीं जाते, ऐवानों के बाहर रहते हैं। ऐवानों में जाने के बाद आप ऐवानों में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपने वास्ते, अपने हक़ के वास्ते लड़ सकते हैं, अपने हक़ को मनवा सकते हैं। इसके लिए हमको मुत्तहिद होना ज़रूरी है और जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं उनसे भी ये मेरा मुतालबा है कि साहब, आपको मुसलमानों ने जो है सो वोट तो दे दिया और आप कामयाब भी हो चुके, लेकिन मुसलमानों का जो हक़ है वो हक़ पूरा जो है सो आप देने की कोशिश कीजिए। आपने देखा गुज़िश्ता जो हुकूमत थी, वो हुकूमत को मुसलसिल 10 साल तेलंगाना में हुक्मरानी करने का मौका दिया यही मुसलमान। 10 साल तक उनको मुसलसिल 2 टाइम वोट देके उनको जितवाया यही मुसलमान, उनको कामयाब करा यही मुसलमान। आज यही मुसलमान उनको जो है सो घर में बिठा दिए। खुदा ना खास्ता आप अगर हमारे मसाइल को हल नहीं करेंगे, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे को बराबरी का हक़ नहीं देंगे, हमारे को जो है सो साथ लेके नहीं चलेंगे, तो पता नहीं फिर फ्यूचर में, मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। साथ ही साथ हमारा ये मुतालबा है कांग्रेस हुकूमत से, खा वो कर्नाटक की हुकूमत हो,
खा वो तेलंगाना की हुकूमत हो। हमारा ये मुतालबा है कि आप हमारे हुकूक पूरे के पूरे जो है सो देने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ कुल हिंद अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत एक जो है सो बहुत बड़े सब्जेक्ट पे जो है सो अब काम करने वाली है। वो सब्जेक्ट है तेलंगाना में ख़ास सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट ये है कि 4% रिज़र्वेशन जो है वो अब फिलौकत 3% है, क्या है पता नहीं। वो 12% की बात केसीआर गवर्नमेंट में की गई थी, बीआरएस गवर्नमेंट में की गई थी, और हमारे नफ्सियात से खिलवाड़ किया गया, हमारे साथ सौतेला सुलूक किया गया। 10 साल तक हुकूमत करके उन्होंने हमको कोई जो है सो 12% नहीं दिए, ऐसी वक्त गुजार दिए। लिहाजा आपसे हमारा ये मुतालबा है कि आप 12% देने की कोशिश कीजिए। 12% देने के बाद हमको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। रहा दूसरा सवाल, मैं एक सुन्नतुल जमात से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हूँ, मैं किसी मुर्शिद का मुरीद हूँ, मैं कट्टर सुन्नी हूँ। लेकिन भाई जो परगी में इज्तिमा होने जा रहा है उसके मुताल्लिक़ जो जो बयानात, उसके ख़िलाफ़ जो बयानात दिए जा रहे हैं, मैं उन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप जो है सो ऐसी जो है सो ऐसा काम मत कीजिए। जो काम चल रहा है चलने दीजिए। और वो फ़िरक़ा परस्त जमात के तरफ से जो आवाज़ उठ रही है बीजेपी के तरफ से कि हुकूमत जो है सो क्यों इज्तिमा के लिए पैसे दे रही है, तो मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, क्या तेलंगाना का मुसलमान टैक्स नहीं देता? क्या तेलंगाना का मुसलमान जो है सो सबके बराबर का हक़ नहीं रखता? क्या तेलंगाना के मुसलमानों पे हुकूमत पैसे नहीं खर्च सकती? हुकूमत का जो पैसा है वो आवाम का पैसा है, वो बिल्कुल दे सकती है। पता नहीं औकाफ के पैसे दिए गए या हुकूमत की तरफ से पैसे दिए गए, पता नहीं। वो लोग जो है सो हमारे ख़िलाफ़ जो आवाज़ें उठा रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को हमने वोट दे के जो है सो कामयाब बनाया है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के ज़िम्मेदारों का ये हक़ बनता है कि वो बिल्कुल ये फ़िरक़ा परस्त जमातों को ये जवाब दें कि यहाँ के मुसलमान भी जो है सो बराबर का हक़ रखते हैं। वो उनको भी जो है सो जैसा दीगर अक़वाम को दीगर मज़ाहिब के लोगों के फंक्शनों में, प्रोग्राम्स में हुकूमत के जानिब से अतिया वगैरह दिया जाता है, फ़ंड्स दिए जाते हैं, वैसा मुसलमानों को बिल्कुल दिया जा सकता है। मैं आखिर में फिर एक मरतबा ख़ास तौर से नौजवानों से जो 1 जनवरी को 18 बरस के हो चुके हैं, उनसे मैं ये ख्वाहिश करता हूँ, ख़ास तौर से मेरे भाई मैं अपील करता हूँ कि आप जो है सो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाएं। ये काम कहाँ हो रहा है मालूम करके दर्ज करवाएं। इस वोट जो है सो एक वेपन का काम करता है, वोट एक हथियार का काम करता है जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में। आप उसके ऊपर गौर व खौस कीजिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।